आज 6 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा भटिंडा पंजाब में शुरू हुई श्री संत शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि कौन सा उपाय करने से आपको शिव जी के दर्शन होना निश्चित है। आपको शिव जी का दर्शन होगा ही। अगर आप आज किसी कारण से कथा नहीं सुन पाए हैं, तीसरे दिन की कथा आपसे छूट गई है, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की तीसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की इस वीडियो से आपको तीसरे दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा को, तीसरे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भोलेनाथ की भक्ति हीरे की तरह होती है और उस हीरे को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको शिव महापुराण के अंदर ही प्रवेश करते चले जाना चाहिए, अंदर ही चलते जाना चाहिए। और यह निश्चित है कि आखिरी में आपको शिव भक्ति का हीरा मेरे शिव आपके पास होंगे। जिसका आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, शिव जी से जो मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जैसा कि हमने आपको कल ही कहा था, बताया था कि जो असली गुरु होते हैं, असली संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो 3 चीजों से हमेशा दूर रहते हैं। और वो 3 चीजें हैं नमस्कार, चमत्कार और दमस्कार। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब तक आप शिव के पास नहीं पहुंचे हो, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंचे हो, शिव महापुराण की कथा तक नहीं पहुंच पाए हो, तब तक ही आपकी सारी समस्या आपकी होती है। पर जैसे ही एक बार आप शिव जी के शरण में पहुंच जाते हो, शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देते हो, तो फिर आपकी सारी समस्या, आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख, आपकी सारे तकलीफ महादेव की हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिसका दिल कथा में नहीं लगता है, शिव में नहीं लगता है, जिसका कथा के लिए प्रेम नहीं होता है, उन्हीं का ही ध्यान बार बार घड़ी में जाता है, उन्हें ही भूख लगती है, प्यास लगती है। और वहीं दूसरी ओर जिसको कथा से प्रेम होता है, जिसे शिव से प्रेम होता है, शिव में आस होती है, विश्वास होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस समय कथा पूर्ण हो गई। ना भूख लगती है ना प्यास। गुरुजी ने कहा कि जिस दिन आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरे भोलेनाथ के प्रति हो जाएगा, उस दिन आपको बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका समय स्वयं मेरे भोलेनाथ चलाएंगे। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि ये सारे पल, घड़ी, समय और नक्षत्र, ये सभी चीजें महादेव ने बनाए हैं। पहले के परिवार में गुरुजी ने कहा कि परिवार के एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी या पूरे परिवार में सिर्फ एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास सभी के लिए समय होता था। पर आज के समय में, आज के ज़माने में सभी के पास घड़ी है, पर किसी के पास भी अपने परिवार वालों के लिए समय नहीं है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके कमर, घुटना या फिर शरीर में कहीं भी तकलीफ हो, शरीर में कोई कष्ट हो, तो जब आप कथा पंडाल में कथा सुनने पहुंचे, जब कथा पूर्ण हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, उसके बाद में आपको पंडाल की रज को, महादेव को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए आपके शरीर में जहाँ पर भी आपको तकलीफ हो, कष्ट हो, वहाँ पर आपको लगा लेना है। क्योंकि कथा पंडाल में स्वयं शिव विराजते हैं, कण कण में शिव होते हैं और वो स्थान कैलाश धाम बन जाता है। तो जब आप कथा समाप्त होने के बाद वहाँ की रज को लगा लेते हो तो शिव का स्पर्श आपको हो जाता है और मेरे शिव आपको रोग मुक्त कर देते हैं। एक बार आप इस उपाय को अवश्य करके देख लीजिए, एक बार आप इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। कथा में आगे, कथा के अंत में गुरुजी ने बताया कि कैसे आपको महादेव के दर्शन हो सकते हैं, कैसे आप महादेव के दर्शन कर सकते हो, कैसे आप महादेव को पा सकते हो। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी के मुख से एक दिन में 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि उसे जीवन में एक बार शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं, यह निश्चित है। फिर उसे शिव से मिलने से, शिव के दर्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के नजदीक में, पास में कोई मंदिर हो, शिवालय हो,
तो आपको शिव जी के मंदिर जाकर, शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करना है। और इस उपाय को आपको रोज करना है, यानी कि रोज आपको शिव जी के मंदिर जाकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप एक कलश जल शिव जी को समर्पित करने के बाद अवश्य करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हो, मंदिर नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको घर में ही 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिन में कभी भी कर लेना है। आप काम करते समय भी, खाना बनाते समय, कोई भी काम करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रह सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप पर मेरे महादेव की, मेरे शिव शंभू की कृपा हुई है और अगर मेरे महादेव ने आपको इतना दिया है कि आप भी मेरे महादेव के लिए कुछ कर सको, कुछ कर पाओ, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ एक बैनर शिव जी के मंदिर में अवश्य लगवाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके दिए हुए बैनर पर लिखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जो पढ़ेगा उसका तो कल्याण होगा, यह निश्चित है। उसका पुण्य, उसका फल उसको प्राप्त होगा, पर साथ ही साथ आपको भी उनके द्वारा किए गए नाम जाप, मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप का पुण्य, उसका फल आपको भी प्राप्त होने वाला है, उसका लाभ आपको भी मिलने वाला है। गुरुजी ने कहा कि अपने जीवन में पुण्य कमाने का यह बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। मात्र एक बैनर ही लगवा दीजिए। जितने लोग उस मंत्र को, उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते जाएंगे, उसका उच्चारण करते जाएंगे, उसका फल आपके भी खाते में आता जाएगा, उसका पुण्य आपके भी खाते में लिखाता जाएगा। आपको कल से ही 7 जनवरी से अपने जीवन में एक नियम बना लेना है कि आप चाहे घर में रहो या फिर शिव जी के मंदिर जाओ, पर आपको रोज 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है। ये आपको नियम बना लेना है अपने जीवन में कि आप सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, रात करो, चाहे कोई काम करते हुए करो, चाहे एकांत में बैठकर करो, पर आपको 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है। तो ये थी आज की कथा में श्री संत शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष बातों के साथ साथ विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इस कथा की जानकारी को शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।